कर्म करो फल की चिंता ना करो, इसका मतलब यही हुआ कि आपको कर्म करना है, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। अगर आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, टारगेट को आपने एक डेडलाइन दी हुई है कि इस टाइम तक मुझे इस काम को करना ही करना है, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है बैड, तो कीप वर्किंग, गुड रिजल्ट मिल रहा है, कीप वर्किंग, ग्रेट रिजल्ट, कीप वर्किंग, नो रिजल्ट, कीप वर्किंग, कंसिस्टेंसी इज द की, यू शुड नेवर गिव अप। जैसे माय डियर, तो इसी कंसिस्टेंसी को हम बनाए रखेंगे अपनी क्लास के अंदर। तो फ्रॉम टुडे और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस एंड स्टार्ट आवर क्लास हाउ टू लर्न जर्मन इन एन इजी वर्ड। यस माय डियर, इजी वर्ड के अंदर, कमिटमेंट के अंदर कैसे सीख सकते हैं, कैसे स्मूथली आप लर्न कर पाओगे, कैसे बोल पाओगे, ताकि आप आफ्टर 12th क्लास किसी कोर्स को लेकर जर्मन कंट्री के अंदर अपना एक पाथ, एक अपना टारगेट अचीव कर सकते। तो उसी टारगेट को अचीव करने के लिए कंटिन्यू करते हैं माय डियर। मैं यहाँ पर संजीव कादियान, इंग्लिश गुरु, और साथ में डिस्कस कर रहे हैं आज जर्मन लैंग्वेज। तो जर्मन के अंदर आपके जो अल्फाबेट होते हैं माय डियर, वो सेम ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होगा, सिर्फ डिफरेंस है आपकी प्रोनाउंसिएशन पर। डिफरेंस अगर कहीं पर है तो डिफरेंस है आपके साउंड पर, प्रोनाउंसिएशन पर, हाउ टू प्रोनाउंस ऑल दीज अल्फाबेट्स जो 26 हैं, और जर्मन के अंदर 29 है, 30 कह सकते हो, ऑमलेट्स वगैरह में यूज होते हैं। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो आपके सामने एक वर्ड दिया गया है एप्पल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हमने बिल्कुल बिगिनिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ए फॉर एप्पल, तो जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है ए फॉर एप्पल, और जब जर्मन में पढ़ते हैं तो वहां ए लिखा है लेकिन साउंड आएगा आ, बस ये डिफरेंस है। यहां पर ए इंग्लिश में ए है, जर्मनी में उसको आ बोला जाएगा। आप बोल सकते हो आफल, हाँ, ऑफर से पहले यहाँ पर पॉइंट आ गया डी ई आर। ये डी ई आर क्या है आपको याद रखना होगा कि आप जब लैंग्वेज को सीखते हैं तो हर लैंग्वेज के कुछ अपने रूल हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो मैंने कहा द अम्ब्रेला, द चेयर, द पेन, द अर्थ, द सन, द स्टार्स, है ना, तो मैं दा का यूज किया, दा मीन्स वहां पर डेफिनिट है। तो यहां पर जो डेफिनिट है, यहां पर डेफिनिट में आपको दा यूज करना है, लेकिन दा के कुछ अपने रूल हैं। यहां पर दा मतलब एक वर्ड नहीं होगा, यहां पर दा डिपेंड करेगा उसके जेंडर पर। अगर वो मेल है तो देर यूज होगा, अगर वो न्यूट्रल है तो दस यूज होगा, और अगर वहां पर फेमिनाइन दिया गया है तो फेमिनाइन के लिए वहां पर डी का यूज किया जाएगा। तो देर, डी और दस, तीनों में डिफरेंस है। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं, देर, डी, 10 मेल, फॉर फीमेल एंड फॉर न्यूट्रल। तो अब हम इससे क्या पढ़ेंगे, तो याद रखना है कि जो एप्पल यहां पर है वो देर यहां पर मेल की वजह से यूज किया गया है, तो आप बोलेंगे देर आफल, आप बोलेंगे देर आफल, तो देर आफल बोला जाएगा। लेकिन जो नेटिव स्पीकर है, जो नेटिव जर्मन पर्सन है, उसको बोला जाएगा, बोलने वाला है, उसको रीड करने वाला है डे, डे आफल। तो देर की आवाज नहीं आएगी, तो किसकी आवाज आएगी, डे की। तो हम यहां पर पढ़ेंगे इसको डे आफल, तो ये क्या बन गया, डे आफल। तो हम एप्पल को ऐसे पढ़ेंगे और याद रखेंगे देर का यहां पर मतलब है दा से, और दा का मतलब मेल के लिए देर आएगा, फीमेल के लिए दी आएगा, और न्यूट्रल के लिए 10 आएगा। हाँ, आगे यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी यूज किए जाएंगे दा को लेकर, कहीं पर अपोजिटिव यूज होगा, कहीं पर डेटिव यूज होगा, कहीं पर जेनेटिव यूज होगा, कहीं पर ये नॉमिनेटिव यूज होगा। तो ये कुछ अलग अलग कंडीशन भी रहेंगी जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर आ गया डॉग, डॉग से पहले दा लिखा है तो इट मीन्स यहाँ पर देर है।
तो देर का मतलब यहां पर है, ये दा है, ये मेल है। तो हुंड, हुंड बोलेंगे डॉग को। तो आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे डे हुंड। आप पढ़ेंगे इसको माय डियर डे हुंड। तो द डॉग डे हुंड। द चेयर तो बोला जाएगा डे स्टूल, डे स्टूल, स्टूल, डे स्टूल, डे स्टूल। फिर आगे टेबल, टेबल से पहले देयर है, यहां पर है मेल से, तो टेबल को बोलेंगे टिश। क्या बोलेंगे आप इसको माय डियर, टिश। टिश मतलब, टिश मतलब टेबल, समझ रहे माय डियर, टिश मतलब टेबल। फ्रेंड, अब फ्रेंड भी दो हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। तो यहां पर मेंशन है मेल अगर फ्रेंड है तो मेल फ्रेंड को क्या बोलेंगे, आप पढ़ेंगे उसको माय डियर। देर है, देर मतलब मेल, और यहां लिखा है फ्रूंड, तो आप इसको बोलेंगे देर फ्रूंड। लेकिन नेटिव स्पीकर से बोलेगा डे, डे फूंड, डे फूंड। क्या बोलेगा, जर्मन का आदमी इसे बोलेगा डे फूंड, और हम बोलेंगे इसको देखकर देर फ्रूंड। गलत, दोनों, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहां का साउंड क्या रहा है। द टीचर, द टीचर को आप बोलेंगे माइडियर देर लहरर, देर लहरर। और नेटिव स्पीकर से पढ़ेगा डे लहरर, डे लहरर, डे लहरर। तो डे लहरर मतलब कि टीचर। मूवी, तो मूवी का पढ़ेंगे डे फिल्म, डे फिल्म। डॉक्टर आ गया डे आस्ट। ये आस्ट में याद रखना, जब आप एस, जब आप जड देखते हैं तो जड में वहां पर एस की साउंड आएगी, जब एस देखते हैं तो वहां पर जड की साउंड आती है, और जब एस देखते हो तो वहां पर जड की साउंड आती है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो आप बोलेंगे डे आस्ट। कंप्यूटर, तो आप बोलेंगे डे कंप्यूटर, डे कंप्यूटर। हाँ, अगर वो प्लूरल है, देखो मैंने इसे पहले बताया आपको कि डी का मतलब फेमिनिन हो सकता है, लेकिन डी का मतलब यहां पर प्लूरल सेंस में यूज किया जाएगा। तो अगर कंप्यूटर एक से ज्यादा है तो साउंड यहां पर चेंज आएगा, यहां पर चेंज नहीं आएगा। तो जब आप बोल रहे हैं डे कंप्यूटर तो इट मीन्स एक कंप्यूटर है, और जब आप बोल रहे हैं डी कंप्यूटर इट मीन्स एक से ज्यादा कंप्यूटर है। दाकी, दाकी मतलब डे, डे आ गया, और क्या आ गया, सोल्यूशन, डे सोल्यूशन, डे सोल्यूशन, डे सोल्यूशन, डे सोल्यूशन। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, सोल्यूशन, डे सोल्यूशन मतलब की, चाबी। पेड़ है, ट्री है, तो आप बोलेंगे डे बाउंड, डे बाउंड। माउंटेन है, आप पढ़ेंगे डे बज, डे बज। द वे रास्ता, या फिर पाथ, तो आप पढ़ेंगे उसको डे वैग, डे वैग। केक आ गया, तो आप पढ़ेंगे डे खूखन, डे खूखन। याद रखो डे खूखन, यानी जो केक है वो मेल है। जैसे आपको मैंने बताया था, एक होता है बुक, ये बुक होता है बुक,
और ये है कूखन, कूखन। थोड़ा दोनों साउंड है तो थोड़ा सेम, यहां तक साउंड सेम आ रही है ना। तो बुक मतलब बुक और कूखन मतलब केक। मिल्क, द मिल्क को आप बोलेंगे डी मिल्स, डी मिल्स, यानी कि जो आपका मिल्क है यहां पर फेमिनाइन है। मिल्स जो यहां पर है, दूध जो यहां पर है वो मिल आपका फेमिनाइन गिवन है। कैट डी है तो आप बोलेंगे कैट से, डी कैट से। और अगर बिल्ली एक से ज्यादा है तो आप बोलेंगे डी कैटसन, डी कैटसन। यानी कि अगर बिल्ली एक है तो आप बोलेंगे इसको डी काट से, डी काट से। और अगर प्लूरल फॉर्म में है तो आप बोलेंगे डी काटसन। अब इससे पहले मैं बता चुका हूं कि जो फ्रेंड है और वो मेल है तो उसको आप क्या लिखते हैं, डे फ्रूंड। और अगर वो फेमिनाइन दिया गया है तो आप बोलेंगे डी फ्रूंडन, डी फ्रूंडन। लेकिन अगर फ्रेंड ज्यादा है तो आप बोल सकते हैं डी फ्रूंडन, डी फ्रूंडन। फ्लावर, तो फ्लावर को बोलेंगे डी ब्लूमिंग। अच्छा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जो इंग्लिश में फ्लावर होता है वो ब्लूम होता है, खिलता है ना। तो खिलता कौन है, फ्लावर। तो फ्लावर को आप इसलिए ब्लूम से याद रख सकते हो, डी ब्लूमेन। और फ्लावर एक से ज्यादा है तो आप बोलेंगे डी ब्लूमेन। लैंप आ गया, डी लाम्फे, डी लाम्फे। और प्लूरल में डी लाम्फेन। बैग डी टाशे, डी टाशे। और प्लूरल में आ गया डी टाशेन, डी टाशेन। यानी कि प्लूरल में कहीं ना कहीं ई एन का यूज करके उसका प्लूरल बना रहे हो। जैसे मैंने कहा फ्रेंड यानी कि डे फ्रूंड। और प्लूरल में क्या बना, पहले उसका स्त्रीलिंग क्या बनाया, फेमिनिन क्या बनाया, डी फ्रूंडन। और जब उसका प्लूरल बनाया तो आपने बनाया डी फ्रूंडनन, डी फ्रूंडनन। अखबार न्यूज़पेपर, तो आप इसे पढ़ेंगे डी स्टुंग, डी स्टुंग। और प्लूरल में पढ़ेंगे इसको डी स्टुनगन, डी स्टुनगन। स्कूल आ गया, डी शूले, डी शूले नहीं, डी जूले। ऐसा है साउंड आ रही है, एस एस यानी कि जड की साउंड आएगी, आप बोलेंगे डी जूले। और प्लूरल में डी जूलेन, डी जूलेन। बिल्कुल आसान है। देखो ये स्कूल है और एक से ज्यादा है तो आप बोलेंगे डी शूले, नहीं डी जूले, जूले जो डी जूले। और प्लूरल में बोलेंगे डी जूलेन। वोटर आ गया, आप पढ़ेंगे 10 वासा, 10 वासा। कार आ गई, आप पढ़ेंगे 10 आउटो, 10 आउटो। क्योंकि 10 मतलब की मैं आपको बोल चुका हूं, 10 मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। 10 मीन्स न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के लिए यूज किया जाएगा 10। बाकी इसका अलग अलग केस भी यूज होता है, जैसे अक्यूजेटिव डेटिव में अलग अलग होगा। लेकिन 10 आउटो प्लूरल में बोलेंगे डी आउटोस, डी आउटोस। बच्चा है, चाइल्ड है, तो आप बोलेंगे 10 किंड, 10 किंड। और प्लूरल में आ गया तो आप बोलेंगे डी किंडे, डी किंडे, डी किंडे। किंडर, किंडर बोल सकते हो लेकिन जो नेटिव स्पीकर होगा वो उसको किंडे बोलेगा, डी किंडे। बुक आ गई, 10 बुक। और प्लूरल में दी बुखे, डी बुखे। विंडो है तो विंडो मतलब खिड़की, तो आप बोलेंगे 10 फैंस्टा, 10 फैंस्टा। और प्लूरल में पढ़ेंगे डी फैंस्टा, यानी कि दोनों में सेम रहेगा, 10 और डी का डिफरेंस रहेगा। 10 फेंस्टा मतलब खिड़की, विंडो। और प्लूरल में डी फेंस्टा मतलब कि एक से ज्यादा खिड़कियां। हाउस, 10 हाउस, 10 हाउस। और डी हाउस है, डी हाउस है। एनिमल है तो 10 टिया। और प्लूरल बनाएंगे तो डी टिया,
टिया, टिया, डस टिया, और दस और डी टिया, थोड़ा लॉन्ग साउंड आए। मेट आ गया, फ्रेंड है कोई क्लासमेट है तो आप बोलेंगे डे खुम्फे, डी और डे खुम्फे। अगर वो मेट एक से ज्यादा है तो आप बोलेंगे डी खुम्फेस, डी खुम्फेस। नेबर है पड़ोसी तो आप बोलेंगे नाखबा, डे नाखबा। और प्लूरल पड़ोसी, अगर पड़ोसी एक से ज्यादा है तो आप बोलेंगे डी नाखबान, डी नाखबान। एक बार दोबारा सुनो, अगर पड़ोसी मेल है और एक है तो आप बोलेंगे डे नाखबा, और वो पड़ोसी अगर एक से ज्यादा हो गए तो आप बोलेंगे डी नाखबान। पर्सन, तो ये पर्सन है लेकिन यहां पर बोलेंगे परसोन, डी परसोन। और प्लूरल में डी परसोनन, डी परसोनन। पीपल आ गए, जैसे देखो जैसे वीडियो को आप देखते जा रहे हैं तो यहां तक कंटेंट शायद पहले हो चुका है लेकिन अगला कंटेंट अभी तक नहीं हुआ। आज हम पूरा कंटेंट करने की कोशिश करेंगे। कई बार होता है कि कई बार पावर कट हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आज कोशिश है कि शायद ऐसे चलती रहे लाइट। चलिए हम कहेंगे डी लाउटे, पीपल का मतलब है लाउटे, डी लाउटे। फूड, भोजन को हम बोलते हैं यहां पर एसन, तो 10 एसन, 10 एसन। ड्रिंक है तो आप बोलेंगे 10 गेट्रांग, 10 गेट्रांग। और प्लूरल है तो डी गेट्रंग के, डी गेट्रंग के। बियर है तो आप बोलेंगे 10 बिया, 10 बिया। और प्लूरल है तो डी बियरे, डी बियरे। कॉफी, देर काफे, और प्लूरल है तो डी काफेज, डी काफेज। फोन है 10 हैंडी, और प्लूरल फोन है एक से ज्यादा फोन है तो आप बोलेंगे डी हैंड जी, डी हैंड जी। ट्रेन है तो डे सुग, ट्रेन को क्या बोलेंगे डी, डे सुग, सुग। और प्लूरल में बोलेंगे उसको डी सुगे। बस आ गई तो ये बस नहीं है, हम क्या बोलेंगे उसको डे बुश, डे बुश। और डी बूशे, डी बूशे यानी कि प्लूरल बहुवचन एक से ज्यादा। एयरप्लेन आ गया तो आप बोलेंगे 10 फ्लुक से सूग, फ्लुक सूग, 10 फ्लुक सूग, 10 फ्लुक सूग। और अगर एरोप्लेन एक से ज्यादा है तो आप बोलेंगे डी फ्लुक्सुगे, डी फ्लुक्सुगे। फ्लुक्सुग, फ्लुक्सुगे, फ्लुक्सुग, फ्लुक्सुगे, फ्लुक्सुग, फ्लुक्सुगे। जॉब आ गई, नौकरी आ गई तो आप पढ़ेंगे इसको डे जॉब, ये पूरा एज इट इज है। और प्लूरल बनाओगे तो आप पढ़ेंगे डी जॉब्स। मनी है तो मनी को बोला जाता है 10 गैल्ड, 10 गैल्ड। हाँ जी, ये हो गया आपका कंटेंट्स नाउन्स का। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि एक मैस्कुलिन है और एक फेमिनाइन है। तो मैस्कुलिन के लिए डे लिखा है, फेमिनाइन के लिए डी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप दा लिखते हो इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में जो दा होता है उस दा को चेंज किया जाता है जर्मन में। कभी कहीं पर अगर मेल है तो डे, फीमेल है तो डी, और न्यूट्रल है तो 10। तो कुछ केसेस में अपोजिटिव, डेटिव, जेनेटिव ये भी होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अभी के लिए इतने याद कर लीजिए, डे का मतलब दा है और डी का मतलब भी दा है। यानी कि ये आपका दा है। अगर देखो फ्रेंड है ये तो हम लिखेंगे यहां पर डे फ्रूंड। अगर फ्रेंड फेमिनाइन है तो हम बोलेंगे डी
फ्रुंडन। देखो ध्यान से, अगर फ्रेंड जो है वो मेल है तो आप पढ़ेंगे डे फ्रुंड। अगर फ्रेंड वो फीमेल है तो आप बोलेंगे डी फ्रुंडन, डी फ्रुंडन। अगर टीचर मेल है तो आप पढ़ेंगे डे लहरर। अगर पर्सन फीमेल है तो आप वो पढ़ेंगे उसको डी परसोन, डी परसोन। मैस्कुलिन देखो डॉग है तो आप बोलेंगे डे हुंड, और फेमिनाइन देखो कैट्स है तो हम बोलेंगे डी कैट से। नेबर मेल है तो आप बोलेंगे डे नाखवा। अगर वही पड़ोसी फीमेल है तो आप बोलेंगे डी नाकविन, डी नाकविन। डॉक्टर मेल है तो आप पढ़ेंगे डे आस्ट। फ्लावर है तो आप बोलेंगे फेमिनाइन के अंदर डी ब्लू में। फ्रेंड है तो आप पढ़ेंगे डे हुम्फे, और स्कूल है तो यहां पर पढ़ा जाएगा डी शूले, शूले नहीं जूले, जूले, डी जूले। क्यों भाई? क्योंकि जर्मन के अंदर एस को जड बोला जाता है और जड को एस पढ़ा जाता है। डब्ल्यू को वी की साउंड में बोला जाएगा और वी को एफ की साउंड में बोला जाएगा। ये थोड़ा सा यहां पर अल्फाबेट में चेंज है। यही मैं आपको शुरुआत में बोल चुका हूं कि यहां पर जो चेंज है वो आपके प्रोनाउंसिएशन का है, आपकी साउंड का है।